हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर पर। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ओमीय और अनओमीय पदार्थ या चालकों पर। तो ओम का नियम क्या था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है I, कि जैसे जैसे हम किसी सर्किट के अंदर विद्युत धारा का मान मतलब कि बढ़ता है, किस पे विद्युत धारा का मान किस पे डिपेंड करता है, उसके पोटेंशियल डिफरेंस पर। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे किसी सर्किट के अंदर क्या करते हैं, विभवांतर का मान बढ़ाते हैं, तो उसमें धारा का मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि V और I के मध्य जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, V और I के मध्य जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ हमें एक सीधी रेखा में क्या होता है, प्राप्त होता है, जिसका जो स्लोप होता है ये थीटा है। तो इसका जो स्लोप हमें प्राप्त होगा वो कितने एंगल पर होगा, थीटा एंगल पर होगा। ठीक है, ये वैल्यू तो है हमारे पास डेल V की, और ये जो वैल्यू है हमारे पास डेल I की होगी। ठीक है, ये था हमारे पास ओम का नियम। सबसे पहले बात करते हैं ओमीय चालक। ऐसे पदार्थ या ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, ओमीय चालक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो पदार्थ या जो चालक धातुओं से बने होते हैं उसे क्या कहा जाता है, ओमीय चालक कहा जाता है। जैसे एल्यूमिनियम की तार, कॉपर की तार, सिल्वर की तार, ये जो धातुएं हैं इनसे चालक बनाए गए हैं, तो ऐसे चालकों को क्या कहा जाता है, ओमीय चालक कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ओम के नियम का पालन हो रहा है। कहने का मतलब V और I के मध्य जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ होगा। जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ाते हैं, ओमीय चालक में विद्युत धारा का मान भी उसी रेशो के अंदर, उसी अनुपात के अंदर बढ़ता जाता है, जिस कारण हमें एक सीधी रेखा में ग्राफ ड्रॉ होता है V और I के मध्य। ठीक है, नंबर एक। नंबर सेकंड, इसकी क्वालिटी क्या है, ओमीय चालकों की एक क्वालिटी यह है कि जो कांस्टेंट होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू RI। जो R होगा वो V और I ये एक दूसरे के रेशो में, सेम रेशो में बढ़ते, जो इनका अनुपात होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक ही चालक का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। तो एक ही चालक का जो प्रतिरोध होता है लंबाई को ना बढ़ाए और क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना करे, जो प्रतिरोध होगा वो क्या था, कांस्टेंट। तो कहने का मतलब है कि V इज अपॉन I क्या होता है, कांस्टेंट। किसके लिए कांस्टेंट होगा, ओमीय चालक के लिए। तो यह है ओमीय चालक की क्वालिटी। जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसे ओमीय चालक कहा जाता है। V और I के मध्य जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन में होगा, जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनओमीय चालक की। अनोमीय चालक क्या होते हैं, वह चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें क्या कहा जाता है, अनओमीय चालक कहा जाता है। जैसे बल्ब, फिलामेंट, ट्रांजिस्टर, डायोड, ये सारे क्या है, अनओमीय चालक हैं। जैसे बल्ब, फिलामेंट हो गया, ट्रांजिस्टर, डायोड, ये जो अर्धचालक से मिलकर बने होते हैं, ट्रांजिस्टर और डायोड। ठीक है, इनमें क्या होता है, जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I नहीं होता है। कि हमारे कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे धारा का मान नहीं बढ़ता। इन चालकों को क्या कहा जाता है, अनओमीय चालक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसका जो प्रतिरोध होता है वो भी कांस्टेंट नहीं होता। प्रतिरोध क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो प्रतिरोध कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, इनके मध्य जो ग्राफ बनेगा V और I के मध्य जो ग्राफ बनाया जाता है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, कुछ ऐसे होगा, ऐसे करके ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ये अपने पास I है, ये अपने पास क्या है, V। जो अपने पास ग्राफ बनेगा पहले ऐसे माइनस से, फिर कांस्टेंट, फिर ऐसे। तो एक ही रेशो के अंदर जैसे एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है ऐसे प्राप्त नहीं होगी। कुछ ग्राफ ऐसे प्राप्त होते हैं, कुछ ग्राफ I और V के मध्य हमें ऐसे ग्राफ प्राप्त होते हैं। ये किसकी बात कर रहा हूं, अनओमीय चालक की। तो ऐसे
ठीक है बच्चों, तो ये है, तो जो ओम के नियम का पालन नहीं हो रहा उन चालकों को क्या कहा जाता है, अनओमीय चालक कहा जाता है। इनमें डिफरेंस अच्छे से समझ लेना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।